Good morning, students. Today we will discuss the very interesting topic eddy currents. जब किसी मेटेलिक के पीस के साथ लगी हुई फ्लक्स चेंज होती है, देन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ करंट्स आर इंड्यूस्ड. देखो, जैसे ये एक पीस ऑफ वायर है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये जो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, और ये जो नीचे है ये एक पीस सॉलिड पीस ऑफ वायर है. ठीक है, सॉलिड पीस ऑफ मेटल है. अगर एक वायर हो तो उसके साथ लगा हुआ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उसमें करंट्स पैदा होते हैं. बट अगर एक पूरी प्लेट हो, जैसे घर में ग्लास होता है, प्लेट होती है मेटल की, ठीक है, अगर उससे के साथ लगा हुआ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो उसका हर पोर्शन एक वायर का काम करता है. जैसे यहाँ पे करंट पैदा होगा, उसमें ये रेक्टेंगुलर प्लेट है मेटल की, थोड़ा सा अंदर जाओगे यहाँ भी करंट चल रहा है, एक थोड़ा सा और चलोगे अंदर, नहीं तो अंदर तक पूरे सॉलिड में करंट ही करंट इंड्यूस हो जाते हैं. ठीक है, तो एक वायर में तो एक करंट पैदा होता है, बट एक मेटेलिक पीस जो मैंने अभी आपको बताया, कोई ग्लास है घर में, कोई बर्तन है, और दीज ऑल आर द मेटेलिक अटेंसिल्स, तो उनमें लगा हुआ जो उनके साथ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ करंट्स इन द फॉर्म ऑफ दीज लूप्स आर इंड्यूस्ड, राइट. तो उनको हम एडी करंट्स बोलते हैं. और ये एडी करंट क्या करते हैं, ये कंडक्टर को क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट्स होते हैं तो दे हीट अप द कंडक्टर, और वो हीट हमारे लिए यूज़फुल भी हो सकती है, कभी हमें हीट चाहिए भी. जैसे हम इनर मसल को हीट अप करते हैं, उसको क्या बोलते हैं मेडिकल की लैंग्वेज में, तो वो आप देख लेना. तो इनर मसल्स को हीट अप करना है तो हम उसको एडी करंट्स की हेल्प से गर्म कर सकते हैं. ठीक है, तो किसी भी चीज़ को गर्म करना है वी कैन यूज़ द एडी करंट्स, तो ये यूज़फुल भी है. बट इन सम केसेस, जैसे कि ट्रांसफार्मर है, वो हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है, बट उसमें हमने कंडक्टर भी यूज़ करने हैं, मेटेलिक पीस भी यूज़ करने हैं, तो उनसे लगी हुई फ्लक्स भी चेंज हो जाती है, दैट हीट्स अप द ट्रांसफार्मर. तो ऐसे अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स भी हैं एडी करंट्स के. ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ करंट्स इंड्यूस होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डिपेंड करता है कि कंडक्टर की शेप क्या है. अगर उसकी शेप रेगुलर है, ऐसे जिसमें लूप्स अच्छे से बन जाती हैं, ये डिपेंड करता है कि करंट की लूप्स अच्छे से बन पाएंगी या नहीं. इसमें अच्छे से बन सकती हैं, इसमें थोड़ी लंबी लूप्स बनेंगी, और जितना इसको आप यहाँ से और काट दो और लूप्स लंबी होती जाएंगी. तो दीज विल बी लेस करंट्स, देयर विल बी लेस करंट इंड्यूस्ड, देयर विल बी मोर करंट्स इंड्यूस्ड. ठीक है, जिनमें लूप अच्छी बनती हैं तो उसमें नेचुरली करंट्स, एडी करंट्स ज़्यादा पैदा होंगे. सेकेंडली, अगर थिक है कंडक्टर, थिक कंडक्टर है, उसमें ज़्यादा इंड्यूस होंगे, और अगर थिन है, पतली सी स्लाइस है, उसमें कम पैदा होंगे क्योंकि ये अंदर तक पैदा होते हैं. ठीक है, तो अनडिज़ायरेबल इफेक्ट, जैसे कि ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में हमने कंडक्टर को यूज़ भी करना है और उसमें फ्लक्स भी चेंज होती है. ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल ही ये है कि उसमें फ्लक्स चेंज होती है, तो फ्लक्स चेंज होना ज़रूरी है, बट वो फ्लक्स उसमें लगे हुए मेटेलिक सॉफ्ट आयरन के साथ लगी होती है, वो भी चेंज होती है, तो उसमें एडी करंट्स पैदा हो जाते हैं, जिससे वो गर्म हो जाता है. तो उस हीट, दैट हीट इज़ अनडिज़ायरेबल, तो उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो रही है. तो उसको हम रिड्यूस करने के लिए थिन स्लाइसेस ऑफ द कंडक्टर यूज़ करते हैं. मैंने अभी बताया आपको कि अगर मोटे पीस यूज़ करोगे तो उसमें ज़्यादा करंट्स पैदा होते हैं. तो इससे बचने के लिए हम आगे भी डिस्कस करेंगे. ये जो लिमिटेशन है ये ट्रांसफार्मर में भी डिस्कस होएगी, नेक्स्ट चैप्टर में ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तब भी आएगा. तो अभी मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, थिन कंडक्टर्स यूज़ कर देते हैं, लेमिनेट कर लेते हैं एक दूसरे से, तो लूप्स नहीं बन पाती उतनी, करंट्स कम हो जाते हैं. ठीक है, तो ये मैंने लिखा है नोट्स में. नेक्स्ट, यूज़ क्या हो सकता है. मान लो एक चीज़ चल रही है, ये मोशन में है, और मोशन में होने की वजह से, जैसे मान लो ये एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर प्लेट है, इसको मैंने एक चीज़ से टांग लिया,
इधर मैंने रख दिया नॉर्थ पोल और इधर रख दिया साउथ पोल। अब मैंने इसको रोटेट कर दिया। अब रोटेट करने से क्या हो रहा है, इसके साथ लगी हुई फ्लक्स चेंज हो रही है, तो वो इंड्यूस करंट इसमें पैदा होंगे, एडी करंट्स पैदा होंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ एडी करंट्स पैदा होंगे। दे विल ट्राई टू स्टॉप दिस थिंग। तो क्योंकि इसका चलना, इसका घूमना इसमें फ्लक्स चेंज कर रहा है, उससे इंड्यूस हो रही है ईएमएफ, इंड्यूस करंट पैदा हो रहे हैं, तो ये इंड्यूस करंट इस हिसाब से पैदा होंगे कि इसके मोशन को स्टॉप करेंगे। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे कुछ वाइब्रेट हो रहा है, मोशन में है, उसको रोकना चाहते हैं, तो वी कैन अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें एडी करंट पैदा करेगा और उसको रोक देगा, राइट। सेकंड, हीट। हीट प्रोड्यूस कर सकती है एडी करंट्स, तो हीट हम यूज़ कर सकते हैं। इंडक्शन आते हैं जो किचन में यूज़ होते हैं, उस पर खाना बनाया जा सकता है, तो वो भी एडी करंट पे ही बेस्ड है। तो हीट का जहाँ भी करना है हमने, वहाँ पे हम एडी करंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहला ही एप्लीकेशन आ गई इसकी, इंडक्शन फर्नांस। इंडक्शन फर्नांस होता है जो एडी करंट पे, उसमें एक कॉयल घूमती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो गर्म होती है और हीट को आगे ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, जहाँ भी कोई चीज़ वाइब्रेट हो रही है, ऐसे हिल रही है और उसको हम रोकना चाहते हैं, तो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं, दैट विल स्टॉप इट वाइब्रेटिंग। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स हैं, ट्रेनों में ब्रेक लगाए जा सकते हैं। तो जब चीज़ कोई डिस्क घूमती है, तो उसके घूमते ही हम उसके अगर उसको रोकना है तो हम उसके पास एक मैग्नेट ले जाते हैं। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो मैग्नेट उसके पास जाता है, उसमें इंड्यूस करंट पैदा होते हैं, और वो जो रिंग होती है वो टायर के साथ लगी होती है। टायर घूमता है, वो रिंग घूम रही है, उसके साथ लगा हुआ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, तो उसमें इंड्यूस करंट इस हिसाब से पैदा होंगे कि वो उसको रोक देंगे, ठीक है। तो ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, इसको डिस्क ब्रेक भी बोलते हैं। डिस्क होती है, उसके साथ मैग्नेट लगा देते हैं हम, ठीक है, जो उसमें इंड्यूस करंट पैदा करता है। इलेक्ट्रिक पावर मीटर। इलेक्ट्रिक पावर मीटर जो है, इसमें एक एल्युमिनियम की पत्ती होती है, प्लेट ही होती है। तो जब भी करंट, एसी करंट पास होता है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि एसी करंट कैसे चलता है, तो इसके साथ लगी हुई फ्लक्स चेंज होती है, तो कितनी चेंज हुई है उतना ही घूमेगी, ठीक है। तो ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे एसी करंट्स में, ठीक है। तो ये दीज नेम ऑफ द 4 एप्लीकेशंस मेन आप इन्हें याद करनी है। एडी करंट्स क्या होते हैं ये याद करना है बस, ठीक है। तो एक ट्रांसफार्मर में जो इसकी जो वो आगे भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है, ये इतना ज़्यादा इसमें से पेपर में नहीं